अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और जनाब हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं, इसलिए कि दुआओं के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो जनाब खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते खाते पीते। तो 2026 हमारा स्टार्ट हो गया है और जनाब हम एक दूसरे को गिफ्ट तो चलें जो देंगे सो देंगे, पहले तो दुआएं दे दें। तो खुश रहें, आबाद रहें, और दुआ दुआ दुआ, इबादत इबादत इबादत। हर ईद और हर दिन त्यौहार, सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो इबादत होती है। तो चलें जी, हम भी पहुंच गए थे इबादत के लिए और बड़े टाइम पे पहुंचे, बड़े एक्यूरेट टाइम पे पहुंचे। मूसा ने आज बड़ी एफ़र्ट की थी और जनाब सुबह सुबह हम जो है ना उठे, हमने अच्छा सा नाश्ता किया, शुक्र किया खुदा का। मैं तो बहुत अर्ली उठ गई थी और हमने जनाब दुआ की, इबादत की, और उसके बाद जनाब थोड़ी सी व्लॉग बनाया। तो मूसा मूसा मेरा बहुत अच्छा लग रहा था और मूसा बड़ा खुश था। तो जनाब इला हमारे साथ तो नहीं आई थी, इला बाद में आ गई थी, क्योंकि इला उस वक्त तक अभी उठी नहीं थी और इला बाद में आ गई। और इला बहुत प्यारी लग रही थी और आते ही इसने सबसे पहले ना अपनी जर्सी उतारी है। सर्दी बहुत थी आज और बस ये छोटी सी जो डॉल है ना कुछ करती रहती है। और अब इसको मैं कह रही हूँ इला आप छोड़ दें। इसकी जो मैक्सी थी ना थोड़ी सी फ़र्श को टच कर रही थी। नहीं नहीं दादू गंदी हो जाएगी, मैंने कहा चलो जैसे आप बेहतर समझते हो ना। तो बड़ी खुश थी, इधर उधर घूम फिर रही थी और बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना बच्चों को। बच्चे दिन त्यौहार पे जितना एंजॉय बच्चे करते हैं ना, बड़े बिल्कुल नहीं। एक तो बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चे मन के सच्चे तो इसलिए वो एंजॉय भी ज़्यादा करते हैं। बड़ों ने तो बस कभी खोखली हंसी हंस लेते हैं, तो कभी अंदर से कुछ तो बाहर से कुछ। बड़ों का ये हिसाब किताब होता है ना। बाज़ दफ़ा बस रख रखाव करना होता है। बाज़ दफ़ा आप कितने भी परेशान हो, कितने भी अपसेट हो, लेकिन आप अपने आप को नॉर्मल करके चल रहे होते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना। तो ऐसा ही होता है कभी, जो है आपका दिल नहीं भी चाह रहा होता ना जिन चीज़ों को करने को, वो भी करनी पड़ती हैं। तो जनाब यहाँ मूसा और इला दोनों बैठे हुए थे, हम जा रहे थे अब वापस। तो अच्छा, मिस्टर हस्बैंड ने तो हमें पिक एंड ड्रॉप दिया था, वो हमारे साथ रुके नहीं थे। ये एक बड़ा ज़्यादा हमारे लिए ना मुश्किल हो जाती है ना। तो कहने लगे नहीं नहीं तुम लोग जाओ। तो न्यू ईयर पे भी ये था। बहरहाल ये कि हमने इबादत की, खुदा का शुक्र अदा किया पूरे साल के लिए कि उसने हम पर रहम किया, करम किया, और खुदा करे कि आने वाला साल भी हमारे लिए अच्छा हो। बाकी जो दुख और जो मुसीबतें आपके नसीब में लिखी हैं वो आपने ज़रूर उठानी होती हैं, वो आपने ज़रूर बर्दाश्त करनी होती हैं। ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो जनाब यहाँ हम पहुँच गए और हम अपने घर में एंटर हो गए हैं। तो साथ में सुबह अच्छा नाश्ता बड़ा अच्छा। मिस्टर हस्बैंड ने कहा था मुझे मूली का पराठा बना के दो, तो मैंने उन्हें बना के दिया था। तो यहाँ जी स्पैगेटीज़ बनी हुई थी बच्चों की, और बच्चों ने आते ही सबसे पहले जो है ना स्पैगेटीज़ खाई। और फिर उसके बाद हमने खाना खाया और स्पैगेटीज़ जो थी ना आते ही, चूँकि ज़ाहिर नाश्ता बिल्कुल लाइट होता है, क्योंकि सुबह हम चले गए थे 9:30 बजे। तो बस आके फिर हमने स्पैगेटीज़ खाई। मैंने बड़ी ही मज़ेदार सा चाय का एक कप बनाया, मिस्टर हस्बैंड के लिए मैंने ग्रीन टी बनाई। और उसके बाद फिर तसल्ली से जो है ना हमने लंच किया। तो और टी ब्रेक का भी सामान जो है ना हम ला चुके हैं। और शाम में हम बनाएंगे अच्छी सी चाय और फिर करेंगे टी ब्रेक। तो अच्छा, स्पैगेटीज़ तो सबको ही अच्छी लगती हैं, लेकिन मिस्टर हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती ना। उनको बस एज अ रिफ़्रेशमेंट अच्छी लगती हैं। वो ये नहीं कहते कि स्पैगेटीज़ से ही मतलब डिनर या लंच किया जाए। वो कहते हैं कि खाना होना चाहिए। फिर अगर तो लाइट सा खाना हो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर डिनर टाइम है या लंच टाइम है तो उसके लिए आपको प्रॉपर खाना बनाना चाहिए। तो ये है जी हमारी आज की रूटीन रही। और अच्छा दिन गुजर गया, शुक्र है परवरदिगार का। हर तरफ खैरियत रही, बहन भाई सलामत हैं, माँ बाप तो चले गए, मेरे माँ बाप भी चले गए, मिस्टर मिसेस के भी चले गए। और माँ बाप कौन सा सदा साथ बैठे रहते हैं। बैठे तो हमने भी नहीं रहना, कब हमने सदा सा, हमने कौन सा इधर बैठे रहना है। किसी की परमानेंट ये जगह नहीं है। इसलिए जो दिन ज़िंदगी के अच्छे गुजर जाए उन्हें खूबसूरती से गुजारें। तो यहाँ जी इला सोने की तो कर रही है, लेकिन एक्टिंग ज़्यादा करी है। दादो मैं सो रही हूँ। और मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैं भी आके फिर बिस्तर में बैठ गई थी। मैंने कहा अब चलो जी,
थोड़ी देर ठंडक भी ज़्यादा थी और बड़ा अच्छा लग रहा था, गरम गरम बिस्तर। इला मेरे साथ ही बैठी थी और कहती दादो मुझे तो बहुत मज़े की नींद आ रही। मैंने कहा तुम सो जाओ। और ये सिर्फ सोने की एक्टिंग हो रही थी दादो के साथ ना। तो फिर ये उठ के बैठ गई। तो जनाब ये है आज की हमारी रूटीन रही न्यू ईयर की। बहुत कहीं आना जाना, मैंने तो सोचा था कि बच्चों को शाम को कहीं ले जाएंगे, लेकिन बच्चे खुद भी विलिंग नहीं है। और फिर चूँकि मिस्टर हस्बैंड चूँ चूँ कर रहे हैं, नहीं लेके जा रहे, एज़ यूजल नहीं लेके जा रहे। तो यहाँ मूसा जो है ना बड़े मज़े से अपने दादा के ज़माने के गाने सुन रहा था। ये इसकी रूटीन है, पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, हर वक्त दादा के ज़माने के गाने सुनता रहता है। तो जी चलें, इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपकी और मेरी दुआएं एक दूसरे का बहुत अच्छा सहारा है। दुआओं में याद रखेंगे तो बहुत सी मुश्किलें हमारी आसान होती चली जाएंगी। खुदा करे ये साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, बहुत सारी कामयाबियाँ लाए, जो कि हम अब तक कामयाब होने के ख्वाब देख रहे हैं। आप सब भी हैं, वाईटी भी हमें कामयाब कर दे। चलें जी, खुदा का रहम और फजल हम पर रहे। बहुत शुक्रिया जी। आप सबके अच्छे कमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोगों की सपोर्ट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके साथ साथ ये कहना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।